हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 15 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स, जिसमें 2 दिन के करंट अफेयर्स शामिल होंगे, एक आज के और एक कल के। इस करंट अफेयर्स के 2 वीडियो आएंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर दोनों को कवर किया जाता है तो वीडियो का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसको देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसी बात के साथ अपनी बात को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है पोषण ज्ञान अभियान। समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये ज्ञान अभियान। देखो है क्या, इस अभियान की शुरुआत हाल में ही नीति आयोग के द्वारा की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इस पोषण ज्ञान अभियान की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा की गई है और इस अभियान में मेलिंडा गेट फाउंडेशन एवं अशोका विश्वविद्यालय नीति आयोग का सहयोग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि इस अभियान की शुरुआत क्यों की गई है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इस अभियान की शुरुआत की गई है जिससे कि स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित एक डिजिटल कोष तैयार किया जा सके और लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा सके। इसलिए इस पोषण ज्ञान अभियान की शुरुआत की गई है। आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों को पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो इसी वजह से नीति आयोग ने पोषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, पोषण के प्रति लोगों में एक नई चेतना लाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। याद रखिएगा, नीति आयोग और सहयोग कौन कर रहा है, तो मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका विश्वविद्यालय इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए, मैंने ये न्यूज ली है ऑल इंडिया रेडियो से, आपके सामने है। यहाँ पे देखिए, नीति आयोग लॉन्च पोषण ज्ञान और डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ न्यूट्रिशन। यहाँ पर सारी चीजें इंफॉर्मेशन होगी हेल्थ के बारे में और पोषण के बारे में। अच्छे से याद रखिएगा। और सहयोग कौन कर रहा है, तो मैंने आपको बताया बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन और साथ में अशोका यूनिवर्सिटी। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। जानने की कोशिश करेंगे, हाल ही में इस फूड पॉलिसी रिपोर्ट को जारी किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है, इसे जारी किसने किया है, तो जारी किया है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, देखिए रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी के कारण भारत में बड़ी आबादी को पोषण युक्त भोजन से वंचित रहना पड़ रहा है। और साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि बड़ी मात्रा में क्या है, कोरोना महामारी की वजह से बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा है, बड़ी मात्रा में प्रवास हुआ है मजदूरों का अपने गांव में, जिसकी वजह से और समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो याद रखना है आपको ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में, जो हाल में ही पब्लिश की गई है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें कोरोना से संबंधित प्रभावों को बताया गया है। देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, कोविड-19 हैज पुश्ड हाफ ऑफ इंडियाज पुअर अवे फ्रॉम न्यूट्रियस फूड। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि एक बड़ी आबादी को बढ़िया खाना, पोषण युक्त खाना नहीं मिल पा रहा है। अब सोच के देखो, अगर पोषण युक्त खाना नहीं मिल पा रहा है तो आगे इनका ग्रोथ कैसे होगा, इनका मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कैसे होगा। तो ये काफी ज्यादा समस्याएं हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड द रिस्ट्रिक्शन दैट फॉलो हैज रिजल्ट इन हाफ ऑफ इंडियाज पुअर पीपल बिंग डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रियस फूड। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और किसमें कहा गया है, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट में कहा गया है, जिसे इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है ई पंचायत पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, उत्तर प्रदेश विन्स ई पंचायत अवार्ड। देख लेते हैं फिर क्या है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह अवार्ड हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश सरकार का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी सकारात्मक रहा है, काफी पॉजिटिव रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उनको ई पंचायत पुरस्कार मिला है। पंचायती राज मंत्रालय उस राज्य को यह अवार्ड प्रदान करता है जिसने ग्राम पंचायत के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया हो। यानी कि कौन, किसके द्वारा दिया जाता है, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। और याद रखिएगा, यह अवार्ड मुख्य रूप से उन राज्यों को दिया जाता है जिन्होंने निचले स्तर पर, यानी कि पंचायत के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का भरपूर इस्तेमाल किया है। तो याद रखना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वहां से मैंने ये लिया था। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा हेरमस 75। क्या है, देखो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। यह भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर है। याद रखिएगा क्या है, हर्मस 75 क्या है, तो आप कहोगे कि यह भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर है। इसका निर्माण गोवा के स्टार्टअप कबीरा मोबिलिटी के द्वारा किया गया है। तो आपसे बस ऐसे पूछा जा सकता है, खबरों में रहा हेरमस 75 का संबंध निम्न में से किससे है। क्या ये नासा का कोई सैटेलाइट है, आकाश में खोजी गई कोई आकाशगंगा है, या फिर
डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया कोई हथियार है, क्या है? तो आपको याद रखना है यह एक हाई स्पीड स्कूटर है जिसे कबीरा मोबिलिटी ने बनाया है। अच्छे से याद रखिएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल आप देख सकते हैं। कबीरा मोबिलिटी लॉन्च हर्मस 75 इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी ई स्कूटर, और ये ई स्कूटर है। अच्छे से याद रखिएगा आगे। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में सफरी योजना। एक छोटा सा आर्टिकल था, वहीं से मैंने लिया है, बता देता हूं किससे संबंधित है। हाल ही भारत सरकार ने जलीय समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। यानी कि जो जलीय कृषि होती है उसको बढ़ावा देने के लिए सफरी योजना की शुरुआत की है। और सफरी का यहाँ पर मतलब क्या है? इसका मतलब संस्कृत भाषा में मछली से होता है। तो बस याद रखिएगा किसके लिए है ये? तो समुद्री जलीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। अगला टॉपिक है हमारा साजिबू चिरोबा। क्या है ये? मणिपुर राज्य में अप्रैल माह में यह त्योहार मनाया जाता है। इसे मणिपुर का नववर्ष कहा जाता है। तो साजिबू चिरोबा क्या है? एक प्रकार का त्योहार है। और किसका? तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये त्योहार है मणिपुर राज्य का। यानी कि मणिपुर राज्य में ये मनाया जाता है, और ये मणिपुर राज्य में एक तरीके से नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये एक तरीके का क्या है? नववर्ष है मणिपुर राज्य में। आप जानते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से मणिपुर मनाया जाता है। कहीं गुड़ी पड़वा कहा जाता है, तो कहीं कुछ कहा जाता है, तो कोई कहीं कुछ कहा जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे तो साजिबू चिरोबा कहाँ से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा मध्य एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैप में भी लोकेशन देखेंगे क्या है ये। इस व्यापार केंद्र की शुरुआत उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के द्वारा की गई है। यानी कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के द्वारा मध्य एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की शुरुआत की गई है। यह व्यापार केंद्र दोनों देशों की सीमा पर जिस्ट कुपरिक नामक स्थान पर बना है। ठीक है, दोनों देशों की सीमा है, जिस तरह इस तरह कुछ मान लो यहाँ पर इस तरह इसको बनाया गया है मध्य एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जिसमें उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दास्ताना टाइम्स का आर्टिकल है, यहाँ पे देखिए ब्रिंगिंग कजाकिस्तान टू द वर्ल्ड। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, वहाँ पे ये बताया गया है। कजाक उज्बेक पीएम लॉन्च कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल एशिया इंटरनेशनल ट्रेड फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए मध्य एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की शुरुआत इन दोनों देशों के द्वारा की गई है। अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम मैप में। यहाँ पे देख सकते हैं आप मध्य एशिया के ये देश हैं। ये आपका कजाकिस्तान है, ये आपका उज्बेकिस्तान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, ये आपका चाइना देखने को मिलेगा, ये तजाकिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अरल सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि किन दो देशों की सीमा पे है। तो एक है कजाकिस्तान और एक है उज्बेकिस्तान। उन दोनों की सीमा पे आपको देखने को मिलेगा अरल सी, जो कि काफी तेजी से सूख रहा है। तो काफी न्यूज में रहता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कजाकिस्तान की कैपिटल यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या है? अस्ताना है। ठीक है, और यहाँ पे उज्बेकिस्तान की कैपिटल भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये मतलब सारी चीजें आपको याद यहाँ पे रखनी है। तो ये ताशकंद है यहाँ पे इनकी कैपिटल, और यहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर 1996 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। तो ये भी आपको याद रख लेना है इसके बारे में। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। देखिए मैंने ये छोटा वीडियो जानबूझ के रखा है, बाकी बचे हुए करंट अफेयर्स का वीडियो शाम तक आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपके आज के और जो कल का था दिन था, दोनों के करंट अफेयर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए कुछ काम था, बिजी शेड्यूल था, क्लास डिजिटल क्लासरूम बनाने की तैयारी चल रही है, मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन हाँ अनफॉर्चुनेटली बोर्ड थोड़ा सा गलत आ गया है, तो उसको चेंज करना है। तो इस वजह से कुछ दिनों में आपकी क्लास लाइव हुआ करेंगी, जिसमें मैं आपको दिखूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, जिससे कि ये चीज़ें आगे बढ़ें और हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने एजुकेशन सिस्टम को सुधार करें। एक और बात आपसे करनी थी, कोविड-19 की समस्या तेजी से बढ़ रही है, तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, और बाहर निकलें तो बिल्कुल सेफ, मास्क, सैनिटाइजर, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे कि आप बचें, आपके साथ दूसरे लोगों को भी बचें। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और आपको करना क्या है तो आप जानते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसके अलावा आज एक टेस्ट भी लेने वाला हूँ मैं करंट अफेयर्स का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, आप उसको ज्वाइन करें, और वो टेस्ट आएगा आपका 8:30 बजे, नाइट में आएगा 8:30 बजे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आज। ठीक है, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूँगा। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।